अरे दोस्तों, आप लोग का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर बेसिक दोस्तों क्लास 10 का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसके आज हम लोग कुछ टॉपिक जानने वाले हैं दोस्तों। जैसे टॉपिक है समीकरण के रूप। समीकरण का रूप कैसा होता है आप इसमें देख लीजिए। समीकरण का रूप होता है इन्हें a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 बराबर 0 और a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। इन्हें इस रूप में लिखा जाता है मतलब दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको कोई समीकरण दे दिया जाए। जैसे दोस्तों आपको कोई समीकरण दे दी जाए 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ दे दीजिए 3x प्लस 8y और प्लस 6 बराबर 0। तो दोस्तों ये जो दोनों समीकरण है दोस्तों हमारे ये समीकरण दोस्तों ये समीकरण यही समीकरण दोस्तों इसी प्रकार के समीकरण होते हैं। यहाँ a की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 4 है और c1 की वैल्यू 3 है। और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू दोस्तों 8 है और c2 की वैल्यू 6 है। 0 इसी तरह रहता है दोस्तों दोनों में। और एक्स वाई क्या है, चर है हमारे, क्या है, चर है दोनों, एक्स और वाई हमारे चर है दोस्तों। तो इनको हल कितनी विधि से किया जाता है। ये दोनों दोस्तों समीकरण मान लीजिए एक है ये 2 है। ये दोनों को हल करने का दोस्तों करीब हमारे पास 3 विधियां होती हैं। पहली होती है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि दोस्तों वह विधि है जहां पर दोनों बिंदु एक दूसरे को जहां पर दोनों बिंदु एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। वही इसका क्या होता है दोस्तों, इसका हल होता है। उसी से इसका एक्स और वाई का मान वहीं से निकल जाता है। दूसरा प्रतिस्थापन विधि होता है दोस्तों। कौन सी विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि दोस्तों वह विधि होती है जहां पर किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रखने पर दूसरे में रखने पर। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों तीसरा क्या है हमारा, विलोपन विधि। विलोपन भी दोस्तों वह विधि होती है ना जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर देख लेते हैं यहाँ पर जहां पर दोस्तों जहां पर हम दोनों समीकरण के एक गुणांक को बराबर करके
हटाने या काटने पर, काटने पर। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें हटाने या काटने के बाद जो मान आता है उसको दूसरे में पुट करते हैं, दूसरे में पुट करके दूसरे से निकाल लेते हैं उसका मान। यही होता है दोस्तों। ये तीन की तीनों विधियाँ दोस्तों आप लोग को समझाई जाएगी कल से, आप लोग को इनके बारे में बताया जाएगा। ये बेसिक आपको एक मैंने क्या समझाया, एक उदाहरण देके समझाया कि ये इक्वेशन ऐसे बनती है, ऐसे होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।